बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। आज मैंने घर पर बनाए हैं ये बहुत ही खस्ता और बहुत मज़ेदार बिस्किट, बेकरी से कई गुना बेहतर और साफ़ सुथरे। देखने में भी देखें ये कितने परफेक्ट बने हैं और इनका रंग भी कितना ज़बरदस्त आया है। अगर आपको भी इस तरह के बिस्किट बनाने हैं तो मेरी इस रेसिपी को फुल वॉच करें। इंशाल्लाह एक एक स्टेप आज आपसे शेयर करूँगी। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बाउल में मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी ली है। ये 1 कप से थोड़ी सी कम थी। और यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून भरकर घी के ऐड कर दूंगी। घी यहाँ पर सॉलिड होना चाहिए, जमा हुआ होना चाहिए, पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। आप घी की जगह पर बटर भी डाल सकते हैं। बटर से और ज़्यादा ये खस्ते और मज़े के बनेंगे, टेस्ट भी अच्छा होगा। तो बटर हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता तो घी से भी बन जाएंगे। इन दोनों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है कि चीनी और जो घी है अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए। यहाँ पर देखिए, इसकी जब ये वाली कंडीशन आ जाए तो तब इसके अंदर हमने एक अंडा डाल देना है। अंडे को भी इसके अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन जानिए ये बिस्किट बहुत मज़े के और बहुत खस्ता बन के तैयार होते हैं। बस एक दफ़ा आप ये वीडियो देख लें तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून नमक ऐड करूँगी और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी। नमक इसलिए ऐड करती हैं क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि मीठा खाते हुए जब हमारा जी भर जाता है, बहुत ज़्यादा मीठा खाएं तो जब हम किसी चीज़ में मीठे में नमक ऐड कर देते हैं तो मीठा हम खाते जाएँ पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस के ऐड कर देंगे ताकि जो हमने अंडा डाला है उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर मैंने 1 कप ही मैदा लिया है। इसमें 1/2 कप मैंने मैदा डाला था और 1/2 कप मैंने गंदम का आटा डाला था, तो मतलब पूरा 1 कप हुआ। इसको मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया। छानने के बाद हम इसको बाउल में ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से हमने गूंद लेना है। पहले इसको विस्क की मदद से, लेकिन ये हाथ से अच्छी तरह गूंद जाता है। यहाँ पर देखें, बिल्कुल जिस तरह हम रोटी का आटा बनाते हैं ना, उस फॉर्म में जब ये आ जाए तो अच्छी तरह से गूंद के रख देंगे। नेक्स्ट हम एक बेकिंग ट्रे में घी लगाकर, बेकिंग ट्रे में क्योंकि हमने बेक करने हैं अपने बिस्किट्स, तो पहले हम ये रेडी करके रख लेंगे। घी लगा लें बेकिंग ट्रे पर। इसके ऊपर हम इस तरह का एक बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर रखने से ये होता है कि हमारे बिस्किट्स जो हैं वो नीचे से जलेंगे नहीं, उन पे अच्छा सा और बहुत प्यारा सा कलर आएगा। इसी तरह ऊपर से भी घी लगाकर अच्छी तरह से इसको प्रेस करके इसको हम सेट करके रख देंगे। तो जी पहले हम थोड़ी सी डो यहाँ हाथ में लेंगे। इसको पहले हम ऐसे गोल राउंड करेंगे और फिर इसको हाथ के साथ गोल शेप देकर ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे। बिल्कुल बिस्किट की शेप आ जाएगी। यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो बिस्किट है ये तैयार हो रहा है, इतना ज़बरदस्त। वो भी हमने घर में थोड़ी सी मेहनत के साथ बेकरी से कई गुना ज़बरदस्त बिस्किट्स जो है हमने घर में तैयार किए हैं। इस तरह से जब इसकी गोल शेप आ जाए तो नाइफ़ लेकर, बटर नाइफ़ ले लें या सिंपल नाइफ़ लेकर हल्के हल्के से ऊपर से कट लगा दें ताकि इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बन जाए। हम अक्सर बाज़ार से बिस्किट लेते हैं, उनके ऊपर डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से ही बनाते हैं। तो आज हमने सेम उसी तरीके के बिस्किट बिल्कुल साफ़ सुथरे घर की चीज़ों के साथ, घर की 2-3 चीज़ों से ही हमने इनको बना के तैयार कर लिया। मार्केट से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मंगवाना पड़ेगा, सब कुछ आपके किचन में इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। इसी तरह से करके मैंने काफ़ी सारी इसकी शेप्स जो हैं तैयार कर ली थी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर थोड़ी सी डो को अलग कर लूँगी और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर कोको पाउडर ऐड किया। क्योंकि अब ये हम थोड़े से चॉकलेट वाले बिस्किट बनाएंगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर लिया था। तो यहाँ भी हम थोड़ी सी डो लेकर पहले इसको राउंड कर लेंगे और फिर इसको अच्छे सा ऊपर से प्रेस करके शेप दे देंगे। हम चॉकलेट बिस्किट बना रहे हैं, तो एक ही बैटर से हमने 2 टाइप के बिस्किट तैयार कर लेने हैं। चॉकलेट वाले बिस्किट भी और दूसरे बिस्किट भी हम एक ही डो से हमने तैयार किए हैं। कोई ज़्यादा झंझट, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इसी तरह एक दूसरी वाइट आटे से लेकर इसके ऊपर अच्छी तरह से इसकी एक लेयर लगा देंगे ताकि ये भी एक डिज़ाइन बन जाए। यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बन गया इस बिस्किट का। इस तरह से मैं मुख्तलिफ शेप्स बनाकर रेडी कर लूँगी। आप डिज़ाइनिंग अपनी मर्ज़ी और अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको जो डिज़ाइन पसंद है आप बिस्किट्स के बनाएं और अपनी जो कलाकारी हैं वो दिखाएं।
तो यहाँ पर देखें मैं बहुत ही सारे डिज़ाइन ट्राई कर रही थी और माशाल्लाह सारे डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट और बहुत ज़बरदस्त बने थे। आप शाम की चाय के साथ ये गर्मा गर्म बिस्किट बनाएं और चाय के साथ ये बिस्किट सर्व करें, घर के बने हुए साफ़ सुथरे बिस्किट। मैं कहती हूँ चाय का मज़ा ही दोबाला हो जाएगा और फैमिली को भी बहुत अच्छे लगेंगे। वो यकीन ही नहीं करेंगे कि ये बिस्किट आपने बनाए हैं, इतने ज़बरदस्त से बिस्किट। यहाँ पर मैंने एक हार्ट शेप में भी बना लिया था। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हार्ट शेप बनी है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। चलिए यहाँ पर ये रेडी हो गए। अब लास्ट में हम इस पर एग वॉश लगा देंगे, इससे हमारे बिस्किट्स पे बहुत अच्छा और सुनहरा कलर आएगा, बिल्कुल बेकरी वाले बिस्किट लगेंगे हमारे। तो यहाँ पर ऊपर मैं इनके बादाम लगा रही हूँ। अगर आपके पास तिल हैं अवेलेबल हैं तो आप ऊपर तिल भी लगा सकते हैं। मेरे पास बादाम पड़े थे तो मैंने इन पर बादाम लगा दिए ताकि इनकी जो लुक है वो थोड़ी मज़ीद प्यारी हो जाए। माशाल्लाह यहाँ पर देखिए ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पर हम किसी पतीले को प्री हीट कर लेंगे। यहाँ पर हम इसके अंदर स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कोई मेटल की कटोरी भी रख सकते हैं। पतीला हमारा प्री हीट हो गया। अब हम जो बेकिंग ट्रे थी इसको रख देंगे पतीले के अंदर। यहाँ हमने इसको 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देना है। ऊपर कोई हम कपड़ा रुमाल वगैरह दे देंगे ताकि हीट बाहर ना निकले। ये मैंने कुछ और शेप्स भी रेडी कर ली थी। यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त शेप रेडी हुई पड़ी हैं, बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह ये वाली शेप। चलिए अपने बिस्किट्स को चेक कर लेते हैं। 30 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ये थोड़े से फूल भी गए हैं, क्योंकि जब बेक होते हैं बेक होने के बाद थोड़े से फूल जाते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत परफेक्ट हमारे बिस्किट। मैं तो कहूँगी बेकरी से कई गुना ज़्यादा बेहतर हमने इनको घर पर बना लिया था। यहाँ पर मैंने दूसरी शेप्स को भी बेक कर लिया है और देखें ये भी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुए माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और एकदम परफेक्ट बिस्किट बने थे। जब भी हमसे कोई चीज़ अच्छी बने हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस काबिल बनाया है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह हमारे बिस्किट जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं। जब ये ठंडे हो जाएं 10-15 मिनट इनको ठंडा होने दें। ये थोड़े से अपने टेम्परेचर थोड़ा सा इनका डाउन हो जाए तो फिर आप इनको बेकिंग ट्रे से हटाकर दूसरी प्लेट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे बिस्किट हो गए हैं तैयार, एकदम बेकरी वाले। बेकरी से कई गुना ज़्यादा बेहतर, हम ये कह सकते हैं कि बेकरी से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर बिस्किट हैं। मैं तो यही कहूँगी आप भी इनको एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अपने बच्चों के लिए बनाएं, उनको एक तो खुशी भी बहुत होगी कि हमारी मामा ने हमारे लिए घर पे बिस्किट बनाए हैं और आपका एक्सपीरियंस इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। चलिए जी, इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि नेक्स्ट इसी तरह की और मज़े की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँ। आप मेरी इस बिस्किट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे भी फ़र्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज़बरदस्त बिस्किट बन के तैयार होंगे। बच्चों के लिए आप ख़ुद ही घर में ये बिस्किट बनाएं। एक तो बच्चों को अच्छा भी बहुत लगेगा कि हमारी मामा ने हमारे लिए इतने अच्छे बिस्किट तैयार किए हैं और वो बहुत शौक़ से खाएँगे। इंशाल्लाह ये टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं। चलिए जी, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और आप करें वीडियो को एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।